अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ब्रांड जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स के वेज होते हैं। जिस तरह मैं बात करूं, अगर कस्टमर जो है वो कोई चीज़ हमसे बाय कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है, जिस तरह डिफरेंट कंपनीज के नेम है और कंसर्न कर रहे होते हैं, और एक चीज़ जो है वो हम सेल कर रहे होते हैं और कस्टमर का वे ऑफ बिहेवियर, ट्रस्ट वगैरह हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उनका इम्प्रेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट पे आती हैं। इसमें आपका जो है वो कंपनी का डिस्प्ले आता है, आपकी यूनिक क्रिएटिविटी आती है, अट्रैक्टिव चीज़ें आती हैं, और कस्टमर का वे ऑफ बिहेवियर या एंगेजमेंट आपकी कंपनी के साथ या ब्रांड के साथ, ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। तो ब्रांड मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो एक प्रोडक्ट का नेम समझ लें या एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग समझ लें, जिसको हम अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टेक्निक्स के साथ उसको एंगेज कर रहे हैं अपने ब्रांड मैनेजमेंट के साथ। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जिसमें आप ट्रेडमार्क कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की सर्विसेज गुड कर रहे होते हैं और मार्केट प्लेस कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं टू अ कस्टमर ब्रांड मीन्स एंड सिग्निफाइज। ये इन्होंने कोई सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट होता है, और डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, लोअर रिस्क होता है, लेस सर्च कॉस्ट होती है, क्वालिटी सिंबल, डील और पैक्ट विद द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सिंबॉलिक डिवाइस है। ब्रांड सिंपली कस्टमर परचेज डिसीजन। ये देखिए एक टर्म लिखी हुई है कि ब्रांड जो है हमेशा कस्टमर का अगर इंटरेस्ट है आपके ब्रांड के साथ, इसलिए तो उसके बाद जो है वो बाय करेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह, जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसके बाद बात करते हैं टू अ सेलर। ऊपर हमने बात की थी कस्टमर के साथ, हम बात करते हैं सेलर। तो सेलर में क्या बेसिक ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, वे ऑफ बेस्ट जॉबनिंग प्रोडक्ट्स विद यूनिक एसोसिएशंस, वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू इजी हैंडलिंग, वे ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक ट्रेड्स फीचर्स, साइन ऑफ क्वालिटी टू सेटिस्फाइड कस्टमर। हम जो है वो अपनी क्वालिटी के साथ सेटिस्फाई कर रहे होते हैं अपने कस्टमर वगैरह को। मीन्स टू फाइनेंशियल रिटर्न्स। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे टर्म बताई है, अ ब्रांड इन शॉर्ट कैन बी डिफाइंड एज सेलर प्रॉमिस टू प्रोवाइड consistently a unique set of characteristics, advantages, services, buyers, customers. It's a name, term, sign, symbol, or a combination of these planned to different the good services to one seller, one group sellers from those of the competitors. इसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने बताई हैं वेल नोन ब्रांड की, जिस तरह मैकडोनल्ड है, मर्सिडीज बेंज है, सोनी है, कोका कोला, ऑल किंग फिशर है। ये सारी एग्जांपल है ब्रांड मैनेजमेंट की। तो ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है क्रूशियल एलिमेंट्स के साथ, जिसे हम इंटरप्राइज भी कह रहे होते हैं। इसमें 4 टर्म्स आती हैं, कस्टमर, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। कस्टमर जो है वो बाय कर रहा होता है, एम्प्लॉय जो वर्किंग होती है हमारे साथ, जो काम कर रही होती है, मैनेजमेंट होती है प्रॉपरली, और शेयर होल्डर जिनके साथ हमारा शेयर होता है, तल्लक होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ब्रांड के अंदर जो है वो बात करूँ अगर मैं, तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी वैल्यू को, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ को जो लेके आ रहे होते हैं, और एक गिवन जो है वो इवन पर्सनैलिटी के साथ हम उसके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कुछ ब्रांड के बेनिफिट्स, और जिसके अंदर इमेजेस आती हैं, सिंबल्स आते हैं, और हम जो है वो उसे बाय सेल कर रहे होते हैं, जिस तरह नाइक्स वॉच है और नोकिया साउंड। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो बेसिक परचेज डिसीजन के अंदर आते हैं। रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले है ब्रांड मैनेजमेंट है, ब्रांड नेम, ब्रांड जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड आइडेंटिटी। इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ब्रांड मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रांड मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन है, व्हाट ब्रांड का नेम, ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ब्रांड को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, लोगो डिज़ाइन वगैरह, सोर्सेज ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड की इमेज क्या होनी चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी वर्सेस ब्रांड इमेज, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी,
और ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड प्रॉमिस, बिल्डिंग अ ब्रांड, ये सारी ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं जो आपको एक पर्पस दे रही होती है। ये सारी देखें ज़रा, ब्रांड एक्सटेंशन है, इसको आप यूज़ करते हैं, को ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ें आप जो है ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद अब ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम जो है वो एक ब्रांड एलिमेंट्स है जिसको आप रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कम्पिटिट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह कोई बायर या सर्चर होगा, जैसे वो आपके ब्रांड को सर्च करेगा तो वो टॉप पोजीशन पे रैंक करेगा आपका ब्रांड वगैरह, इससे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको सारी एग्जांपल दी थी, मैकडोनल्ड है, कोका कोला, किंगफिशर है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट इमेज, डिफरेंट टाइप से इसको सिंबल्स दी हैं। फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, तो यहाँ पे कुछ ब्रांड है, इट्स अ यूनिक, इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, यहाँ पे बताया होना यूनिक होना चाहिए, इट शुड बी एक्सटेंडेबल, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, ये देखें इजीली पढ़ा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, मेमोराइज्ड, इट शुड गिव एन आइडिया अबाउट प्रोडक्ट्स, क्वालिटीज एंड बेनिफिट्स, इट शुड इजीली कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस, जो है वो कन्वर्ट हो सके फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ अपने फीचर्स, इट शुड बी कैपेबल टू लीगल प्रोटेक्शन फॉर एंड रजिस्ट्रेशन, ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सजेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज कैटेगरीज को और इंडिकेट कर सकते हैं कंक्रीट क्वालिटीज़ के साथ, और नॉट पोर्ट्री बैड रॉन्ग मीनिंग्स इन दिस कैटेगरीज, जिस तरह उन्होंने यहाँ बताया, नोवा इज अ पुअर नेम ऑफ अ कार इन स्पेनिश कंट्री। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर ए नाउन एंड सक्सेसफुल ब्रांड नेम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांड इन टर्म ऑफ 6 कैटेगरीज। 6 कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले आती है आपकी डेस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, कंपाउंड, क्लासीफाई, आर्बिट्रेरी एंड फैंसीफुल। जिस तरीके से आप इसको ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज के साथ। इसको ब्रांड को जो है वो एक रोल दे सकते हैं, आप एक इसे कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हो और रिलेट कर सकते हैं अदर ब्रांड के साथ, अपनी प्रोडक्ट वगैरह के साथ। ये एक जो है वो अच्छा फीचर है इसमें। सेकंड आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के अंदर जनरेशन ऑफ मल्टीपल नेम्स। आप जो है वो अपने ब्रांड को मल्टीपल नेम्स भी दे सकते हैं, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, करंट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स है, एजेंसीज एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स। थर्ड आता है स्क्रीनिंग ऑफ नेम्स ऑन द बेसिक ऑफ ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केटिंग कंसिडरेशंस, सो हैव टू मोर सेंचुराइज लिस्ट। तो ब्रांड नेम्स के अंदर जो है वो आप सनोटेशन जो है वो प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स आप उसको अलाउ कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है गैदरिंग मोर एक्सटेंसिव डिटेल्स ऑन ईच ऑफ द फाइनलाइज्ड नेम्स। आप जो है वो जब एक्सटेंसिव इंटरनेशनल लीगल सर्च डन कर रहे होते हैं और बेसिक सीक्वेंस के साथ आप उसके इन्वॉल्व कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंस वगैरह को। इसके बाद आता है कंडक्टिंग कंज्यूमर रिसर्च। जब आपका एक कंज्यूमर रिसर्च कर रहा होता है, कंफर्म कर रहा होता है मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस और ब्रांड के नेम वगैरह को फाइंड आउट कर रहा होता है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है वो उसमें बाय कर सकते हैं। कस्टमर को जो है वो शो हो रहा होता है आपका एक्चुअल 3D पैकेज और जो आपने एनिमेटेड एडवर्टाइजिंग और बोर्ड वगैरह लगाए होते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स ऑफ कस्टमर के साथ, और मार्केट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया ब्रांड मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।